स्वागत है बच्चों आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू वीडियो में। बच्चों आप हमारे साथ एक बार फिर से जुड़े, हमें बहुत खुशी हो रही है। बच्चों जैसा कि आपको पता है कि 31 जुलाई को लगभग लाखों बच्चों का एग्जाम है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपका कक्षा 10वीं संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर और आपके फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023 का आंसर की आपको यहाँ पे मिलेगा, जिसे कि आप लोग बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और यदि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पेपर आता है तो आपको परीक्षा में 100% मार्क्स मिल जाएंगे। तो बच्चों लेट ना करते हुए चलिए हम अपने आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं बच्चों आज का हमारा क्या क्या क्वेश्चन इस पेपर में आया है। तो बच्चों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये क्वेश्चन बच्चों 2023-24 का ही है, ठीक है। और कक्षा कौन सा है बच्चों, तो कक्षा 10 में, सब्जेक्ट है संस्कृत। समय बच्चों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। बच्चों आगे बढ़ें तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों कि मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है। तो बच्चों जैसा कि आपको पता होगा कि मंगलम पाठ बच्चों उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उपनिषद किसका अंतिम भाग है। तो बच्चों उपनिषद जो है आपका, उपनिषद बच्चों आपका वैदिक वांग्मय का भाग है, ठीक है बच्चों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को कौन प्रकट करता है। तो बच्चों दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को उपनिषद ही प्रकट करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगले क्वेश्चन पे बच्चों आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है। तो बच्चों याद रखिएगा मंगलम पाठ में आपका पद्मात्मक जो है बच्चों मंत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। बच्चों 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो बच्चों ये लिया गया आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चों ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है। तो बच्चों याद रखिएगा मंगलम पाठ में आपका इसमें बच्चों 4 मंत्र है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है कि साधक किसको पार करते हैं। बच्चों याद रखिएगा साधक मृत्यु को पार करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा खजाना क्या है। तो बच्चों सबसे बड़ा खजाना आपका सत्य होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अनोह अनियान कह। तो बच्चों याद रखिएगा अनोह अनियन जो है बच्चों ये आपका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका। राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इसका आत्मा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका वेदाहमेतम पुरुषम महानतम मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। तो बच्चों ये आपका हो गया आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बच्चों आपका लिया गया है श्वेत रूप निषद से लिया गया है, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मध्यकाल में पटना कितने वर्षों का जीर्ण शीर्ण रहा। तो बच्चों याद रखिएगा मध्यकाल में पटना जो है आपका 500 वर्षों तक जो है जीर्ण शीर्ण रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बच्चों आते हैं। अगला क्वेश्चन है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ। तो बच्चों याद रखिएगा पाटलिपुत्र जो है आपका ये हुआ है मध्यकाल में, ये नाम बच्चों प्रसिद्ध हुआ है पटना नाम से। अगला क्वेश्चन है बच्चों काव्य मीमांसा में के लेखक कौन है। तो बच्चों काव्य मीमांसा के जो लेखक है ये आपके हैं राजशेखर जी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा बच्चों, अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। तो बच्चों याद रखिएगा मेगास्थनीज जो है ये आपका आया था बच्चों भगवान बुद्ध के समय में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी बच्चों ये आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे। तो बच्चों पाटलिपुत्र में आपको याद होगा पाटलिपुत्र में बच्चों भगवान बुद्ध बार बार आए थे। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो अगला क्वेश्चन है सरस्वती का कुल गृह कौन सा महानगर था। तो बच्चों सरस्वती का कुल गृह जो था ये आपका था पाटलिपुत्र महानगर था। तो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बच्चों कौमुदी महोत्सव किस वंश में प्रचलित था। तो बच्चों कौमुदी महोत्सव जो था ये आपका गुप्त वंश में प्रचलित था। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। तो बच्चों क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है। तो बच्चों पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। राइट आंसर है सी।
अगला क्वेश्चन है बच्चों अगला क्वेश्चन है महित तलीलकम किसे कहा गया है? तो महित तलीलकम बच्चों ये आपको कहा गया है पाटलिपुत्र को ही कहा गया है। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? तो बच्चों ये जो थे ये आपके थे 10वें गुरु गोविंद सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आलस कथा के लेखक कौन थे? तो आलस कथा के लेखक बच्चों आपके विद्यापति थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? आलस कथा कहाँ से लिया गया है? तो बच्चों याद रखिएगा आपका इसका आलस कथा जो है ये आपका लिया गया है बच्चों भारत महिमा से लिया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों कौन आलस्य का बहाना बनाता है? तो बच्चों आलस्य का बहाना इसमें जो है बनाया है आपका धूर्त। ठीक है। धूर्त जो है वही आलस का बहाना बनाया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों वीरेश्वर कौन थे? तो बच्चों याद रखिएगा वीरेश्वर जो थे ये आपके थे मिथाली ही थे। ठीक है बच्चों मिथिल थे। ठीक है। डी नंबर ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो बच्चों याद रखिएगा नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। शत्रु मानते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों आलस कथा पाठ किस प्रकार की कथा है? तो बच्चों आलस कथा जो है ये आपका है व्यंग्यात्मक कथा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुष परीक्षा हमें क्या शिक्षा देती है? तो बच्चों पुरुष परीक्षा जो है हमें कथा ये मतलब हमें क्या देती है बच्चों? तो गुण निरकरण का भी हो जाएगा, दर्शन का भी हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस संसार में आलस्यों का रक्षक कौन है? तो बच्चों याद रखिएगा इस संसार में आलस्यों का रक्षक है कारुणिक। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं लगता है इस घर में आग लग गई है, यह किस पुरुष ने कहा है? तो बच्चों ये जो कहा है आपका कहा है प्रथम पुरुष ने, मतलब ये कोई बोलने वाला है तो प्रथम पुरुष ही होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो बताए अभी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है बच्चों, आलस्य ही सबसे बड़ा शत्रु होता है। अगला क्वेश्चन पे आता है बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा आधुनिक काल की सांस्कृतिक कवयित्री कौन है? तो बच्चों आधुनिक काल की सांस्कृतिक कवयित्री जो है बच्चों वो आपका है क्षमा राव। ठीक है बच्चों क्षमा राव राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है ऋषि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? तो ऋषि शब्द का बच्चों स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा आपका इसमें ऋषिका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों मधुरा विजयम महाकाव्य की लेखिका कौन थी? तो बच्चों मधुरा विजयम महाकाव्य की लेखिका जो है ये आपका है गंगा देवी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है चालुक्य वंश के राजा कौन थे? तो बच्चों चालुक्य वंश के राजा जो है ये आपके कौन है? तो ये आपका हो जाएगा बच्चों चंद्रादित्य हो जाएगा। ठीक है बच्चों राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है महाभारत के अनुसार वेदानुकूल जीवन पर्याप्तम स्त्री कौन थी? बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से समझिए क्या बोला है। क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि महाभारत के अनुसार वेदानुकाल जीवन पर्याप्तम स्त्री कौन थी? तो बच्चों ये थी मैत्री। ठीक है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, बोला है कि अर्थवेद में कितनी ऋषिका थी? बच्चों क्वेश्चन है कि अर्थवेद में कितनी ऋषिका थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 20। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो बच्चों याद रखिएगा समाज की गाड़ी किससे चलती है? तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर बच्चों, इसमें हो जाएगा पुरुष और नारी से चलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो अगला क्वेश्चन है कि बच्चों थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है ऐसा लग रहा है, संचार चरित के रचनाकार कौन है? बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विजय गंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो बच्चों ये है आपका भागवत गीता पुराण से। ठीक है ना। भागवत गीता पुराण से ये प्रचलित है। ठीक है ना। संकलित है। अगला क्वेश्चन बच्चों पुराण कितने हैं? तो बच्चों पुराण कितने हैं? तो आपको ये तो पता होगा 18 पुराण है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा गीता गोविंद की रचयिता कौन है? तो बच्चों ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जयदेव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बच्चों जानकी नायक कौन है? तो बच्चों जानकी नायक जनक को कहा गया है तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी।
अगला क्वेश्चन है बच्चों, सत्यभामा के पति कौन है? तो कृष्ण उनके सत्यभामा के पति थे। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? तो बच्चों ये महर्षि वेद व्यास जी थे, ठीक है, भारत महिमा पाठ के रचयिता। अगला क्वेश्चन है बच्चों कि गर्गी किनके सभा में विदुषी थे? तो बच्चों जनक के सभा में विदुषी थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसकी उक्ति है? तो बच्चों सर्व शुक्ला शक्ति जो है ये आपकी हो जाएगी बच्चों दंडी की हो जाएगी, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि स्वर संधि के कितने वेद होते हैं? तो बच्चों स्वर संधि के 6 वेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अन्व्यय का विच्छेद निम्न में कौन है? तो बच्चों अन्व्यय पूछा है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों आपका हो जाएगा अने जोड़ अया हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों चंद्रादित्य की रानी कौन थी? तो चंद्रादित्य की रानी जो थी बच्चों विजय लटारिका थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, राइट। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? अगला क्वेश्चन है कि सदैव में कौन सी संधि है? तो सदैव में बच्चों सदैव है ना बच्चों, तो सदैव में आपका हो जाना चाहिए, आपका हो जाएगा बच्चों वृद्धि संधि, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि ओ एवं ए के मेल से को क्या बनेगा? तो बच्चों ओ एवं ए के मेल से तो बनना तो चाहिए बच्चों ए बनेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों इत्यादि में इत्यादि में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो बच्चों इत्यादि में आपका हो जाएगा हर्षई और आग हुई है। अगला क्वेश्चन है बच्चों रजनीशा में बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका रजनीशा में कौन सी संधि है? तो बच्चों याद रखिएगा रजनीशा में जो है आपका गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है बच्चों गवे का मूल शब्द क्या होगा? तो बच्चों इसका हो जाएगा गाय। अगला क्वेश्चन है बच्चों पितृ का द्वितीय बहुवचन क्या होगा? बच्चों पितृन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अस्मद का चतुर्थी एक वचन क्या है? तो बच्चों ये हो जाएगा आपका महाय, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों बढ़ते हैं, 60 नंबर हमारा क्या है? तो 60 नंबर है बच्चों तया में कौन सी विभक्ति है? तो बच्चों तया में आपकी हो जाएगी चतुर्थी विभक्ति, सॉरी बच्चों द्वितीय विभक्ति। तो बच्चों ये था आपका आज का जो संस्कृत का बच्चों आपका क्वेश्चन आने वाला है उसका बच्चों ये आंसर की था। बच्चों आप इस वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए और बच्चों आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ जाएगा। तो बच्चों फिर से हम मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक बने रहे हमारे वीडियो पे। बाय, टेक केयर, सी यू।